अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और आपको एक रोड मैप चाहिए, या आप भी इन जस्ट 1 मंथ अपनी अर्निंग जनरेट करना चाहते हो? सो वेट एंड वॉच दिस वीडियो। एक्चुअली मार्केट में ना लोग बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग से पैसे जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए एक रोड मैप बनाया और कुछ पॉइंट्स बनाए ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो कौन से काम है जो आपको नहीं करने, और कोई भी आपको हायर करते वक्त किन बातों का ख्याल रखता है। लेकिन उससे पहले यकीनन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दिया होगा, ताकि ऑनलाइन आइडियाज के बारे में आपके दिमाग की बत्ती हमेशा चलती रहे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ओके जी, तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको पहले बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग रोड मैप के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 1 मंथ के अंदर अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले फ्रीलांसिंग रोड मैप की बात कर लेते हैं, जिसको मैंने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है: ए प्लस स्किल, रिव्यूज, कनेक्शन, कोल्ड ईमेल्स और पेशेंस। ठीक हो गया। अब ए प्लस स्किल से क्या मुराद है? ए प्लस स्किल से मुराद है कि भाई आपको जो चीज भी आती है ना, दुनिया में जो चीज भी आपको आती है, आप उसके एक्सपर्ट हैं। चाहे आपने वो चीज 10,000 में करनी है, 1 लाख में करनी है, या 0 में करनी है, लेकिन आप जैसा काम कोई और ना कर सकता हो। ठीक हो गया। ए प्लस स्किल हमारे पास आ गया है, रिव्यूज है, देन कनेक्शन, देन कोल्ड ईमेल्स, और हमारे पास पेशेंस। सबसे पहले हम ए प्लस स्किल की तरफ आ जाते हैं। अब स्किल में सबसे पहले है लर्निंग। आपको पता हो कि भाई आपने किस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लर्निंग यानी आप, अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो, या आप वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग में, वट एवर इज, मतलब जो आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हैं, जो आप मार्केट में लोग बताना चाहते हैं कि भाई मुझे ये चीज आती है, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, आपने सबसे पहले उसको लर्न कर लेना है। ठीक है। लर्न करने के लिए आपको यूट्यूब से बेटर सोर्स कोई नहीं मिल सकता। आप यूट्यूब पे जाएं, लिखिए, वहां से सीखें और उसमें खुद को एक्सपर्ट करें। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपोजर, यानी जब आपने लर्निंग कर ली, आप एक्सप्लोर करें कि भाई वो जो मैंने स्किल सीखी है, उसको लोग किस तरह से बेच रहे हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर कैसे रहे हैं। इसके लिए सिंपल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जाए फाइवर पे, अपवर्क पे, वहां पे जाके चेक करें कि लोग किस तरह से अपनी सर्विस को दे रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या क्या किस तरह का काम पसंद आ रहा है। समझ आया आपको? तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर लोगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है प्रो प्लस हंट। जब आप एक्सप्लोर करना आ गया, 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया, अब आप प्रो बन गए, यानी आपको कोई बीट नहीं कर सकता इजीली। तो जब आप प्रो लेवल पे आ जाते हो, तो आप अपने लिए हंटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी अब आपके पास इतना काम है कि आप अकेले उसको नहीं कर सक रहे हो। तो आपने क्या करना है, सिंपल आप किसी और को हायर करो और फिर उसको अपने साथ मिला के अपनी एक एजेंसी बना सकते हो, अपने टीम वर्क बना सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो। ठीक है। अब जब ये काम हो गया और आपको लगता है कि भाई नाउ आई एम द बेस्ट एंड नो वन कैन बीट मी, तो आपने इन तीनों को मर्ज करना है और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करनी है। देखिए, आप किसी भी चीज के मास्टर हैं, हर शेर के एक सवा शेर जरूर होता है। ऐसे होता है ना कि हर से का सवा शेर, ऐसे कोई एग्जाम्पल है। तो अगर आप इस तरह से हो कि आपको हर चीज आ गई है, लेकिन स्टिल आपको चाहिए कि आप उस पे मास्टर होने की कोशिश करो, आप देखेंगे कि यूट्यूब पे हर एक कोर्स को मजीद से मजीद बेहतर करके बताया जाता है, क्योंकि हर दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू चीजें आ रही होती हैं। तो आप उन चीजों को सीखो, उसको एक्सपेंड करो और देन उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। अब आ जाते हैं रिव्यूज पे। सबसे पहले हमारे पास है पोर्टफोलियो पेज रिज्यूमे। ठीक है। पोर्टफोलियो पेज रिज्यूमे हम क्यों बनाते हैं? ताकि जो हमारा काम है वो लोगों को हम दिखा सके, हम बता सके कि भाई हमारा ये काम है और हम इस तरह से बेटर तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है। पोर्टफोलियो में वो तमाम चीजें होनी चाहिए जो कि बेहतरीन हो, यानी आपके काम को प्रॉपर एक्सप्लेन करे कि भाई ऐसे ऐसे ये मेरा काम है और इतना बेस्ट है कि कोई भी बंदा या बंदी मेरे जैसा काम नहीं कर सकता। पोर्टफोलियो पेज या रिज्यूमे बनाने के लिए आप डिफरेंट तरह के वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो, लाइक वर्डप्रेस या पोर्टफोलियो बॉक्स या कार्बन मेड। इन तमाम के आपके ट्यूटोरियल्स आराम से आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप ये आराम से बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है लिंक्डइन प्रोफाइल। अब देखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है, उसका फायदा आपको क्या होता है? जब आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हो, आप जो भी बंदा आपको हायर करना चाहता है और उसने आपकी प्रोफाइल देखी, वो जरूर, अगर उसको आपकी सर्विस चाहिए, वो उसको जरूर क्लिक करेगा।
जब आपने वहां पर प्रॉपरली वेल मेंटेन तरीके से अपनी सर्विसेज को लिखा हुआ होगा, या अगर वीडियो एडिटर है या लोगो आपने वहां पे पेस्ट की हुई हैं, तो लोगों को वहां से देख के पता चलेगा कि ये प्रोफेशनल है। तो वहां से आपके जो हायर होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। लिंक्डइन प्रोफाइल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। फिर आगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म रेटिंग। देखिए, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म रेटिंग से मुराद ये है कि आपने किसी भी अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क या guru.com जिस पर भी आपने काम किया है, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं और सब में रेटिंग ये है। ये चीज इतनी ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, यानी कंपल्सरी उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट में है। ठीक है। अब अगर वो रेटिंग अपनी नहीं दे रहे तो वो क्या करें? उनके लिए जो बेस्ट ट्रिक है वो इस वीडियो के एंड पे मैंने दी है, कि वो लोग जिनके पास ये रेटिंग नहीं है, वो लोग अब किस तरह से जो भी आपका ट्रेनी आपको जॉब के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए हंट करना चाहता है, वो आ रहा है आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, वो कैसे आपको जो है अपने लिए हंट कर सकता है। पास्ट क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स मतलब जो आपके पास्ट क्लाइंट्स है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आप बहुत से प्रोजेक्ट्स कर चुके हो, तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले लो। उनके साथ जो आपकी कॉन्वर्सेशन हुई हुई है, आप उनसे स्क्रीनशॉट्स लो। ठीक है। और वो आप अपनी प्रोफाइल्स में डालो, लोगों को दिखाओ कि भाई मैंने इसके लिए ये काम किया था और मुझे ये रिव्यूज मिले हैं। तो लोग इससे भी आपको बहुत ज्यादा जज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी ट्रिक भी मैंने वीडियो के एंड पे दे दी है कि आप अगर पास क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आपके पास नहीं है, तो आप किस तरह से आसानी से फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपना नाम बनवा सकते हो। देन है बेस्ट वर्क लिंक्स। अब बेस्ट वर्क लिंक्स से क्या मुराद है? देखिए, बेस्ट वर्क लिंक से मुराद है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप एंड पे अपना वाटरमार्क जरूर दो, ताकि लोगों को पता चले कि ये काम आपका ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट जगह से वीडियोस लोगों से उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं और कहते हैं कि ये काम हमने किया। अब किसी को क्या पता वो काम आपने किया या नहीं किया। जब आपका वाटर मार्क उसके ऊपर होगा या लोगो होगा, तो लोगों को होगा कि अच्छा हाँ, ये काम इसी बंदे ने किया, इसका वाटर मार्क हमें पता चल रहा है, इस बंदे ने काम किया है। इससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है। तो इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपका वाटरमार्क होना, या फिर आप जहां जहां काम किए हैं उनके लिंक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं कनेक्शंस पे। अब कनेक्शन में सबसे पहले है क्लाइंट नेटवर्क, यानी क्लाइंट नेटवर्क आपने बनाया ना है। देखिए, आप अगर डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका डिफरेंट लोगों के साथ, देखिए नेक्स्ट पर्सन नेटवर्क मैंने इसलिए लिखा है कि डिफरेंट लोगों के साथ आपको बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है। आप सबसे सलाम दुआ रखते हो, सबके साथ हेलो हाय आपकी है। नॉट पर्सनल, लेकिन इस हद तक है कि आप लोगों के साथ बैठ रहे हो, लोगों को आपके साथ कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर कोई बंदा आपके किसी फ्रेंड को बता रहा है कि भाई उसे कोई लोगो बनवाना है या वीडियो एडिटिंग करवानी है, या उसे कोई वर्डप्रेस पे कोई काम है या कोई वेबसाइट बनवानी है, और लो बजट उसको कोई एक फ्रीलांसर चाहिए। अब आपके फ्रेंड को तो पता है ना, यानी जिसके साथ आपका आपके नाम तो है कि भाई ये बंदा या बंदी काम कर सकती है, तो वो उसको कह सकती है कि भाई मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है, वो लो बजट में या इतने पैसों में आपका काम कर देगी। तो आप ऐसे करें, आप उससे कनेक्ट कर लें, आप उनसे जो है बातचीत कर लें। इससे क्या होगा कि आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा और आपके जो नेटवर्क है वो भी कम आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद कनेक्शंस में एफबी पेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, फेसबुक वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत ज्यादा ऑडियंस मौजूद है, ह्यूज ऑडियंस मौजूद है। ठीक है। अब फेसबुक के जरिए लोग बहुत ज्यादा आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, लोगों को पता होता है कि भाई फला बंदा क्या कर रहा है, किस तरह से है, लोग स्टोरीज शेयर करते हैं। तो आप अपने एफबी पेज के जरिए भी क्लाइंट्स ले सकते हो, अपने कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो कि मैं ये काम करता हूँ, ये मेरी सर्विसेज है, तो आप मुझसे आए और इस पर्टिकुलर अमाउंट में या फ्री ट्रायल में आप मुझसे काम करवा सकते हो। इसी तरह लिंक्डइन पे भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, कनेक्शन समझ आ गई है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोल्ड ईमेल्स में आ जाते हैं। कोल्ड ईमेल्स में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले पर्सनलाइज्ड ईमेल है, यानी आपने उनको पर्सनली ईमेल्स भेजनी है। देन बी प्रिसाइज, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी। लोगों को ये नहीं कहना कि भाई आपने आज क्या खाया या आप आज कहाँ गए थे। नहीं, आपने टू द पॉइंट रहने हैं, उनसे वही बात करनी है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर आप अवेलेबल हैं या आप अगर एग्री हैं तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। आपने अपने काम की वैल्यू बतानी है कि भाई मेरे काम की वैल्यू ये है इस वक्त मार्केट में। ठीक है। कि फ्री ट्रायल, लेकिन मैं आपको फ्री में काम करके दे रहा हूँ। देखो, फ्री में करने से क्या होगा, आई नो आपका टाइम जा रहा है, लेकिन आपका क्लाइंट बन रहा है। ठीक है। अब वो क्लाइंट कैसे बन रहा है, वो बिल्कुल एंड पे जाके आपको ट्रिक में मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है।
तो फ्री ट्रायल आपको इजीली यहाँ से समझ आ जाएगा। आप जब किसी लिए फ्री में काम करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली बंदा राजी हो जाता है कि यार फ्री में ही तो है, खैर है, कर लेते हैं। तो फ्री का जो काम है ना, उसके लिए कोई भी राजी हो जाएगा। आप उनको फ्री ट्रायल दें, उसके बाद अप्लाई वर्क फॉर एग्रेसिवली, यानी अपना वर्क जो है बहुत अच्छे से आपने करना है। उसके अंदर आपने जरा भी कोताही नहीं दिखानी। देन आपकी गुड इंग्लिश गुड इंग्लिश से बुरा तो हरगिज ये नहीं है कि आपकी भाई बोलने में, ऑब्वियसली बोलने में भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप आउट ऑफ कंट्री कर रहे हो काम, लेकिन रिटर्न में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, जब आप किसी को मेल भेज रहे हो ना, तो मेल भेजने के लिए आपकी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे मेल को लिखें, तो सिंपल आप चैटजीपीटी पे जाओ, वहां पे जाके लिखो कि जो भी आपने मेल भेजनी है उसको उर्दू में टाइप करो, या रोमन इंग्लिश जैसे हम लोग यूज करते हैं मैसेजेस पे, उसमें टाइप करो सिंपली। और उसके बाद चैटजीपीटी से कहो कि कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। वो आपको सिंपली बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में इंग्लिश लिख के दे देगा, और वो आप मेल्स आपने भेजनी है। ठीक है, फिर आप जिस बंदे को मेल्स भेज रहे हो, ठीक है, अपने काम के बारे में, आप उसको फॉलो अप रखो। यानी आप उसको, आपको पता हो कि वो बंदा कैसी वीडियो एडिटिंग को पसंद कर रहा है, या उसकी वीडियोस कैसी आ रही है। अगर वो ग्राफिक डिजाइनर है तो वो किस तरह के लोगोस को पसंद करता है। ठीक है, तो आपको होना चाहिए उस चीज के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं पेशेंस। देखिए, आप इतना ज्यादा आपने किया, आपने स्किल सीखी, आपने रिव्यूज देखे कि भाई किस तरह से हो रहा है, उसके बाद फिर आपने कनेक्शंस बिल्ड किए, उसके बाद फिर आपने मेल्स भी भेज दी। अब जब यहाँ तक कर लिया, तो अब आपको मेल्स नहीं वापस आ रहे ना, कोई आपको नहीं काम दे रहा, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि गिव अप कर जाओ कि बस ठीक है छोड़। नहीं, पेशेंस रखनी है। क्योंकि देखिए, जब तक आपके अंदर पेशेंस है ना, तब तक आप किसी को भी बीट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट में आपको हो सकता है पहले 5 दिन 10 दिन कोई मेल नहीं आ रही, लेकिन आप थक जाओ, नहीं, अब वापस भेजो मेल्स कि सर मैंने आपको मेल की थी, जस्ट टू रिमाइंड यू, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये चीजें हैं, आप दोबारा से उन्हें बताएं। नहीं आया, तीसरी बार फिर भेजें, जस्ट टू रिमाइंड यू। यानी उनको इस तरह से कि उनको फील भी ना हो कि भाई आप उनको बॉदर कर रहे हो, तंग कर रहे हो, लेकिन उन तक वो बात भी पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से आपने मेल्स भेजनी है। तो जब यहाँ तक काम हो गया, तो आपने अपने पेशेंस को बरकरार रखना है। तो इंशाल्लाह देखना, आपको इन जस्ट 1 मंथ आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको डोमेन्स बता देती हूँ कि आप किन डोमेन्स पर काम कर सकते हो। ठीक है, डोमेन्स पे काम करने के लिए आपके पास मीडिया है, टेक है, टीचिंग है, कंसल्टेशन है। यानी ये वो डोमेन्स है जिस पे आप इजीली वर्क कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि मीडिया में क्या है, टेक में क्या है, टीचिंग में, कंसल्टेशन में, मतलब हमें समझ नहीं आई ना, आप थोड़ा क्लियर करके बताएं। तो मैंने आपके लिए इसके लिए भी बहुत क्लियरली स्लाइड्स बनाई हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मीडिया में आके आप किस तरह से अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, टेक में आके कैसे कर सकते हो, टीचिंग में आके कैसे कर सकते हो, कंसल्टेशन किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक हो गया। सबसे पहले मीडिया। अब देखो, अगर आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो, या आप कैमरा मैन बहुत अच्छे हो, या लाइटनिंग है, या ऑडियो एडिटिंग है, या कलर करेक्शन है, एनिमेटर, राइटर, डिजाइनर, म्यूजिक एडिटर, मेकअप, मीडिया से रेलिवेंट कुछ भी, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो, तो आप अपनी फ्रीलांसिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, देन है टेक। अब टेक में क्या आता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल एंड, यूआई यूएक्स, सर्वर, अमेजोन, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, टेस्टिंग, ये सारी चीजें टेक के अंदर आप इजीली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, ये चीजें ऐसी नहीं है कि अगर आपको नहीं आती आप छोड़ दो, गिव अप कर लो। नहीं, अगर आपको चीजें नहीं आती तो इट्स ओके आप, लेकिन अगर आपका इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट है, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे जाके सीखो, आपको ये चीजें आ जाएंगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आ जाएंगे। उसके बाद है टीचिंग। टीचिंग में आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप लेक्चर दे सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो, स्टडी मटेरियल के लिहाज से उनको पढ़ा सकते हो, प्रूफ रीडिंग करवा सकते हो। ठीक है, देन कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन में देखिए, लीगल एडवाइजर हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर आप हो सकते हैं, स्ट्रेटेजी एडवाइजर या मार्केटिंग कंसल्टेशन दे सकते हो, सेल्स कंसल्टेशन दे सकते हो, कैरियर, ब्रांड डिजाइनिंग कंसल्टेशन, ये सारे कंसल्टेशन आप दे सकते हो लोगों को। ठीक है, यानी आपको कुछ भी आता है ना, कुछ भी, जाओ और जाके काम करो। इस रोड मैप को जो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया है, इस रोड मैप को फॉलो करो, स्किल सीखो, रिव्यूज को अपने माइंड में रखना है कि भाई हमने अपने रिव्यूज को किस तरह से लेके चलना है, कनेक्शन कैसे बिल्ड करने हैं, मेल्स कैसे आप लोगों ने भेजनी है, और पेशेंस रखनी है। जब ये सब चीजों को अपने माइंड में रखेंगे, तो आपका एक रोड मैप रेडी हो गया। यानी आप जो है, आप फुल ट्रेन है कि अब आप जो है फ्रीलांसिंग के तौर पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको जरूर बताऊंगी
कि आप एक मंथ में जो है मनी वो किस तरह से अर्न कर सकते हैं। उसके लिए ये हमारे पास आ गई है स्लाइड, यानी आपने मनी को ऑनलाइन अर्न करना है। मैंने क्या किया कि उस जो पूरा मंथ था उसको 4 वीक्स के अंदर डिवाइड कर दी। ठीक है, सबसे पहला वीक उसके अंदर आपने क्या करना है, लर्न करना है स्किल को। देखिए, मैंने जब रोड मैप बनाया उसके अंदर मैंने पहला जो पॉइंट रखा वो था ही यही कि ए प्लस स्किल। आपको लर्निंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी नीश क्या है। नीश से रेलिवेंट ये होता है कि अगर आप कोई भी कंटेंट लोगों को दे रहे हो या कोई भी सर्विस दे रहे हो, वो आपकी बिगनर्स के लिए है या वो लोग जो थोड़े से एक्सपर्ट है उनके लिए आप दे रहे हो, या उन लोगों के लिए है जो फुल एक्सपर्ट है और आप उनको compete करना चाहते हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी निश क्लियर हो, आपका टॉपिक क्लियर हो आपके माइंड में, आपको पता हो कि आपका गोल क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने लर्न कर लिया। उसके बाद आपने चेक करना है कि लोग किस तरह से उन चीजों को, मतलब स्किल को, सर्विस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या क्या वेज ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, कहाँ पर वो लोग अपने सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें वीक 1 में रखनी है। ठीक, वीक 2 के अंदर आपने क्या करना है कि जब आपने स्किल को सीख लिया, आपने इन सब चीजों के अपने पूरे एक लिस्ट बना ली कि इन इन वेबसाइट्स पे या इन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यही सर्विस दी जा रही है, आपने वीक 2 में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। आप इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे? देखो, आपके पास इम्प्लीमेंट के लिए ना कोई नहीं है, ना कोई भी नहीं है। आप एक, फॉर एग्जांपल आप एक लोगो डिजाइनर हो, ठीक है, आप क्या करें, आप जाएं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ठीक है, उनकी वेबसाइट को देखें कि अच्छा उनका ये लोगो बना है, लेकिन आप उससे अच्छा बना सकते हो, तो आपने वो लिखना है बिफोर और आफ्टर में अपने वो लोगो बनाना है जो आप बना सकते हो, उससे बेटर बना सकते हो। उससे बेटर लोगो बना के अपने साइड पे रखना है आफ्टर, यानी पहले ये था और आपने जब वर्क किया तो ये बन गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। मैंने आपको पहले बताया था ना कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो वो ये ट्रिक थी कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स को देखो। अब देखो, अगर लोगों ने ये वीडियो एडिटर हैं आप, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट जो वीडियोस होती है टिकटॉक से, इंस्टा से, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब से डाउनलोड करें, उनको एडिट करें, एडिट करने के बाद बिफोर और आफ्टर दोनों क्लिक्स को चलाएं, लोगों को बताएं कि भाई आप काम कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये चीजें कर रहे होगे तो लोगों को डिफरेंस फील होगा। ठीक है, यानी आपने वीक 2 के अंदर ये दोनों चीजें कर ली। वीक 3 में आ जाते हैं, अब आपने क्या करना है, लोगों को रीच करना है। देखिए, आपको इम्प्लीमेंट करना आ गया। ठीक है, आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, अब आप रीच कैसे करोगे? आपने अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास थी वो क्या था कि आपने लोगों को रीच कैसे करना है। सेकंड पे जो चीज मैंने आपको बताई थी वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म रेटिंग थी। अब देखो, आपका यहाँ पे रेटिंग नहीं है, लेकिन आपने चीजों को इम्प्लीमेंट किया, पोर्टफोलियो क्रिएट किया, जिससे क्या हो गया कि लोगों को पता चल गया कि ये बंदा या बंदी बहुत काम की है, यानी ये बहुत अच्छा काम कर सकती है या कर सकता है। ठीक है, जब आप ये चीजें कर रहे हो, अब आप पास्ट क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स भी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इसका क्या करना है, तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, आपके पास क्लाइंट्स नहीं है लेकिन बिफोर और आफ्टर वाला सीन तो है ना, यानी आप लोग बता सकते हैं कि बिफोर ये चीज थी, मैंने जब काम किया तो ये बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वर्क कर सकते हो। इसके बाद फिर हमारे पास है स्किल प्लस वर्क प्लस टारगेट ऑडियंस। ठीक है, और क्रिएट प्रोफाइल्स। आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल्स बनाए, जो भी आप बिफोर और आफ्टर वाला सीन क्रिएट कर रहे हो, जिस चीज के ऊपर भी, चाहे लोगो है, वीडियो एडिटिंग है, मेकअप है, या कुकिंग है, कुछ भी, तो आप क्या करें, अपने प्रोफाइल्स बनाए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, या फिर यूट्यूब पे भी बना सकते हो, यानी अगर पे भी अपना चैनल बना सकते हो। इसके अलावा अगर अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, फाइवर पे बनाए, अपवर्क पे बनाए। ठीक है, और आप क्या करें कि अब आपने यहाँ तक जब सब कुछ बना लिया, यानी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब अपनी प्रोफाइल बना ली, वहां पे आप उन जो आपने वीडियोस बनाई हैं या लोगोस बनाए हैं या मेकअप की वीडियोस जो भी आपने बनाए, कंटेंट क्रिएट किया है, आप वहां पे जाएं और अपनी जो वीडियोस जो भी है वहां पे अपलोड करें, ताकि लोग उनको देखें। देखिए, स्टार्ट में 5, 10, 15, 20 व्यूज आएंगे, लेकिन लोगों को पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जब लोगों को पता चलता है तभी तो काम करते हैं ना, तो ये वाली चीज उनको पता चल जाएगी। अब वीक 4 के अंदर, ये वीक
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप पिछले 3 वीक से काम कर रहे हो, आपने चीज़ों को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, लोगों को रीच आउट किया, लेकिन स्टिल आपको समझ नहीं आ रही। वीक 4 में आके आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपने क्या करना है, आपने कंटेंट को क्रिएट करना है, और जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, तो आपने लोगों को प्रॉपर जो है ना टैग करना है कि भाई ये चीज़ मैंने बनाई है। स्पेसिफिक ब्रांड के लिए उस ब्रांड को टैग कर दो कि भाई ये चीज़ मैंने इसके लिए बनाई है। लोगो है, वीडियो एडिटिंग है, ठीक है? ताकि लोग वहाँ पे जो उनको प्रॉपर फ़ील हो कि भई ये डिफरेंस है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं ना, उनको जब डिफरेंस फ़ील होता है, तो वो खुद आपको बताते हैं कि भई आप हमारे पास आ जाएँ, आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करती हैं, तो आप हमारे लिए वीडियो एडिटिंग कर दें। इंशाल्लाह जब आप इन 4 वीक्स की स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे, आपको विदिन 1 मंथ आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ थी होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और इन पे ज़रूर जो है अपने अमल करना है, या कह सकते हैं कि आपने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद इंशाल्लाह आपको फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।